सोचते हुए कि भगवान श्री कृष्ण की चरण इतने सुंदर थे कि उसे दूर से लगा कि ये तो हिरण्यकाक्ष है। ये सोचते हुए देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि इसकी बात ही इतनी गहरी है। उन्होंने ध्यान क्यों नहीं कहा, या यज्ञ क्यों नहीं कहा, या पूजा क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। अगर वाराणसी जाओ, ऐसे अकाल मृत्यु जिन्हें हुई है, उनके कल्याण के लिए भी मंदिर है और वहाँ पे ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं। अगर हम ओम नमः शिवाय का भी जप करें तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, केवल स्थूल शरीर नहीं लेकिन सूक्ष्म शरीर भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री की खास सीरीज अंतःकरण में और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी इन्होंने आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कोच ओम धुमतकर। ओम, वेलकम टू आवर शो। ओम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे आप बाहर रहे हैं, विदेशों में बहुत टाइम आपको हो गया है। जब मुझे पता चला आप अंतःकरण में आ रहे हैं, हमारे एपिसोड में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ये चीज़ तो पूछनी ही है क्योंकि मुझे बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। इंडिया में तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी है जिसे हम लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या बाहर इंग्लैंड में आप रहे, लंदन में आप रहे हैं, क्या वहाँ भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके पॉडकास्ट शो पे बुलाया। अब बात आई हॉन्टेड हाउसेस इन यूके की, तो हाँ जी, है। पूरे दुनिया में हॉन्टेड जगहें हैं और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपका शरीर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा शरीर है, आपको दिख रहा है, दो आंखें, दो कान इत्यादि। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा केवल एक ही नहीं शरीर, हमारे तीन शरीर है। जो हमें दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष जो हम अनुभव कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ग्रोस बॉडी। और उसके अलावा है हमारा मानसिक शरीर, एनर्जेटिक शरीर, उसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जहाँ पे हमारी मानसिकता, हमारे विचार वहाँ पे रहते हैं। और उसके आगे है हमारे सारे कर्मों का एक शरीर, जो कि है कॉजल शरीर या कारण शरीर। अभी इन तीनों शरीरों को प्रज्वलित करती हुई हमारी अंतरात्मा है, जो कि भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन मृत्यु के समय केवल और केवल ये स्थूल शरीर चले जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहता है। इस कारण हमारे धर्म में और अलग धर्मों में भी मृत्यु के समय कई कार्य किए जाते हैं और हम करते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक अंतिम अग्नि कार्य, जो कि इस तरीके से डिजाइंड है कि लोगों की अंतरात्मा या इन स्थूल और कारण शरीर, स्थूल शरीर छोड़ के उनकी जो अंतरात्मा है उसका कल्याण हो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे कि कोई यंग लड़का था, उसे सडनली वॉर में जाना पड़ा, जो कि सोल्जर था नहीं। कभी ऐसे होता है ना कि राजा ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, सारे सोल्जर शायद मर गए बेचारे, तो वो खेतों में से किसी को उठा के ले जाते कि ये जा बेटा तू लड़ ले। तो जब उस लड़के की मृत्यु हुई तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, क्योंकि उसके कर्म अभी बाकी थे इस जीवन में। अकाल मृत्यु के कारण क्या हो जाता है, उसके जो कर्म रह जाते हैं, शरीर नहीं रहता लेकिन कर्म रह जाते हैं, और उस कारण उस आत्मा का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे इस संस्कृति में कैसे है कि अगर ऐसा हो तो उस केवल उस आत्मा के लिए नहीं लेकिन उस स्थल के लिए भी अलग अलग शांति की क्रियाएं हैं। जैसे कि आप अगर वाराणसी जाओ, ऐसे अकाल मृत्यु जिन्हें हुई है, उनके कल्याण के लिए भी मंदिर है और वहाँ पे ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है। लेकिन पूरे जग विश्व में ऐसी क्रियाएं है नहीं। तो इस कारण क्या हो जाता है,
किन किन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा है, जहाँ पे कोई आता नहीं, उन एंटिटीज़ का थोड़ा कंसंट्रेशन हो जाता है। अब जब मैं कहूँ कि ऐसे होता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। ये डरने की बात नहीं है। देखिए क्या है, अगर हम देखें इस विश्व में कितने सारे प्राणी हैं। हम किन प्राणियों को देख सकते हैं, किन को सुन नहीं सकते। लेकिन एक अगर आप कुत्ते की हियरिंग रेंज ले लीजिए, तो उनकी हियरिंग रेंज हमसे ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल। ऐसी चीज़ें सुन सकता है जो हम नहीं सुन सकते। देखने भी बोलते हैं कि वो देख लेते हैं करके। बिल्कुल, ऐसे-ऐसे एक कलर स्पेक्ट्रम है जिसके बीच में हम बस थोड़ा कुछ देख सकते हैं। उस कलर स्पेक्ट्रम में एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख ही नहीं सकते, लेकिन अलग प्राणी देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? उन चीज़ों का अस्तित्व नहीं है? है, बस सिर्फ़ हमारा प्रत्यक्ष अनुभव उनसे नहीं है। तो लोगों को क्या हो जाता है, अरे! हमारा अनुभव नहीं है तो क्या होगा, कैसे होगा? हमें उस कुछ नहीं होगा आपका। और आपको अगर डर है, तो हमारे शास्त्रों में जो जप नाम की का एक महाकवच दिया गया है, वो कोई भी कर सकता है। साधारण मंत्र, अगर हम ओम नमः शिवाय का भी जप करें, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, केवल स्थूल शरीर नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। और ऐसे जो एंटिटीज़ हैं, हम उनसे बिल्कुल ही हार्म नहीं हो सकते। कोई भी हानि हमें पहुँचा नहीं सकते। गरुड़ पुराण जो है अपने आप में बहुत रहस्यों को समेटे हुआ है, और जब बात आती है आत्मा की और मृत्यु की, तो हर कोई जानना चाहता है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर या आत्मा को लेकर क्या कुछ कहा गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर और आत्मा के बारे में क्या क्या कहा गया है। ये रहस्यमय क्यों है? क्योंकि अगर हम कुछ भी सुने, तो उसका मूड हम में आ जाता है। देखिए, अगर हम राष्ट्रगीत सुने, तो हम में भी वो एक राष्ट्र अभिमान बिल्कुल आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। अगर हम बहुत ही दुख भरी गज़ल सुने, तो वो दुख हम में भी आ जाता है। तो क्या है कि एक जो गरुड़ पुराण है, वो सुन के, क्योंकि उसका कंटेंट ही ऐसा है, उसकी रचना ही ऐसे हुई है कि वो सुन के हमारे मन में एक तरीके से वैराग्य आ जाता है। और वो वैराग्य हम साधारण जीवन में सुनना अनुचित है। क्यों? क्योंकि हमें अपना कर्म करना चाहिए। वो वैराग्य इस समय आना चाहिए जब हम अलग-अलग कर्म नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उस बात को सुन के समेट सकते हैं अपने जीवन में। ओके। और जब किसी की मृत्यु होती है, तब चूल्हा भी नहीं जलाते, पूजा भी नहीं होती, तो अन्य कार्य से छूट के हम केवल वो सुन रहे हैं और उसके बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है। तो क्या है, बहुत ही उन्होंने डिटेल में कहा है कि अलग-अलग लोक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल संक्षेप में बता देता हूँ। हमारा जो जीवन है, वो कर्मों से बना हुआ है। अब हम कर्म कहें तो क्या सोचते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में आए, जो प्रसंग आए, वो हमारे कर्म है। कि कुछ किया होगा तो अच्छा कर्म आया, बुरा कर्म आया। लेकिन कर्म, हाँ, वो है, लेकिन उसके आगे भी है। कर्म है हमारे मन में जो विचार आए, हमारी मानसिकता। कर्म है वो हमारे जो मित्र है, वो हमारे कर्म है। जिस घर में हमारा जन्म हुआ, हमारा शरीर भी हमारे कर्मों का एक एक्सप्रेशन है। तो क्या कहा है इन सारे ग्रंथों में कि जब ये शरीर मिट जाए, तब कर्म नहीं मिटते। वो जो रह गए हैं कर्म, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए नए-नए लोकों की ज़रूरत होती है। जैसे कि भूलोक, धरती लोक जो है, उसमें शरीर लगेगा। अगर शरीर नहीं है लेकिन कर्म है, तो दूसरे लोक में जाके वो कर्म व्यक्त करने पड़ेंगे। अब अब बात आई, किन लोकों में जाते हो? जिन लोकों में हम गए, वो इस बात पे निर्भर है कि हमारे कर्म का बैलेंस कैसा है। नेट पॉजिटिव है कि नेट नेगेटिव है। तो जैसे कि भुवः, स्वः ऐसे उच्च लोक है, जिसे हम स्वर्ग टिपिकली कह देते हैं, लेकिन है अलग-अलग लोक। और नरक जो हम कहते हैं, उसके भी अलग-अलग लोक हैं। पाताल, सुताल, रसाताल, तलाताल ऐसे। और क्या है कि जब हम उन लोक में जाके रहते हैं, उतना ही जितना कर्म बाकी है, हम वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। और वो जब खत्म हुआ, तो या तो हम उससे बेहतर लोक में जाते हैं या भूलोक पे फिर से आ जाते हैं, हमारे रहे हुए कर्मों को फिर से अभी खत्म करने के लिए। ओम, जैसे कि आपने बात की, मैं कर्मों को लेके बात करना चाहूंगी हाँ कि जी। फिर कर्म जो है शरीर नहीं कर रहा, आत्मा कर रही है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा निर्लेप है। बिल्कुल। अगर आत्मा निर्लेप है तो कर्म कौन कर रहा है?
आत्मा कभी कर्म नहीं कर रही। ओके। देखिए क्या है, अगर हम एक दिए को देखें, कभी-कभी दिए पे कवर डालते हैं, आपने देखा है? जब ज़्यादा विंड हो तो उस पे एक कवर डाला जाता है दिया पे। अगर हम सोचें कि हमारी आत्मा जो है वो एक दिया है, उसके ऊपर एक कवर लगा है जो कि हमारे सारे कर्म है, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। तो इस जीवन मृत्यु का कारण ही है कर्म, इसलिए कर्म व्यक्त होता है हमारे कारण शरीर में। ठीक है, फिर है सूक्ष्म शरीर और फिर है स्थूल शरीर। तो ये जो तीन है, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सोचता है, ये इसकी भी अपनी एक सोच है। ये सोचता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। भूल जाते कि अंदर एक दिए की तरह प्रज्वलित एक लाइट है जिसके वजह से मैं हूँ। वो तीन लेयर्स में ही कर्म होते रहते हैं। ये आपने जो सवाल पूछा, ये एक्चुअली बहुत ही गहरा है, क्योंकि इस सवाल पे कई विद्वानों ने बहुत ही गहराई में एक्सप्लेनेशन की कि कौन करता है कर्म। अब एक 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य करके एक जगत गुरु थे, जिनका जन्म केरला में हुआ था, और 32 की उम्र में वो 14 बार पूरे भारत का पैदल दौरा करके उन्होंने 8 साल में सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। 16 साल में प्रश्नत्रयी जिसे कहते हैं, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, उन पे अपने सारे कमेंट्रीज लिखे। और 16 साल उसके बाद, बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 32, पूरे भारत में 14 बार दौरा करके उन्होंने इस बात की प्रचार की। और उन्होंने जो कहा है कि जीव आत्मा, जो कि कारण, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बनी हुई है, वो बस ये सोचती है कि मैं अलग हूं, लेकिन उसका वाकई में कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व केवल है अंतर आत्मा का, जो परमात्मा जिसे हम कहते हैं, जो पूरी तरह परमात्मा से जुड़ी है। तो जिस समय किसी को आत्मज्ञान आ जाता है, वो आत्मज्ञान क्या है? वो उन्हें पता चलता है कि कभी मैं था ही नहीं है, ये बस कर्मों का ही खेल था। और फिर उस समय पे वो जीवात्मा को एक चॉइस होती है, वो ये देह त्याग कर सकता है, समाधि स्थिति में चली जा सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई लोक में जाने की जरूरत नहीं, वो सारा कुछ सत्य तो वही है। तो वो ब्रह्म सत्य जिसे कहते हैं उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। वो एक चॉइस है। दूसरा एक चॉइस है कि वो इस जगत में रहे और एक गुरु बन के लोगों का कल्याण करे। तो जो गुरुजन है, हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त की है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ये है वो आत्मज्ञान। तो अगर हम इस नजरिए से देखें, तो कर्म का करना केवल हमारा एक वहम है कि हम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरा जॉब है, मेरा व्यवसाय, ये सारी चीजें करनी। तो इसी कारण हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रैक्टिकल पाथ दिया गया है कि तुम्हारे जो जैसे कर्म है वो अच्छी तरीके से व्यक्त करो, लेकिन व्यक्त करते करते ये भी सोचो कि इसके पीछे भी कर्म और भगवान का एक सिद्धांत है। तो जैसे कि अगर मैं पानी पीऊँ, ये शरीर में मुझे प्यास है तो मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पीते पीते सोचूं ये भी एक कर्मों का एक्सप्रेशन है और ये पानी भी भगवत कृपा से मुझे मिली है, तो फिर एक भगवान पे हमारी कनेक्शन जारी रहेगा। और जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतने ब्यूटीफुली कहा है कि इस तरह से जो जिए, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगः क्षेमं वहाम्यहम्। बिना किसी और चीज के बारे में सोचे, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान को देखते देखते इस नजरिए से जो व्यक्ति काम करेगा, ये जनाः पर्युपासते, उसके लिए मैं क्या करूंगा? येषा नित्याभियुक्ता नाम योगः क्षेमं वहाम्यहम्। उसका जो भी है वो मैं रख लूंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे मैंने अध्यात्म शुरू किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बिजनेस। तो भगवान कहते हैं तुम अगर इस नजरिए से अपना काम करो ना, तो जो आपके पास है वो मैं सारा कुछ रख लूंगा। और तो और जो उन्हें मिलना है वो मैं पूरी तरह से दूंगा। लेकिन वो जो शब्द प्रयोग करते हैं वो इतना ब्यूटीफुल है। वो ये नहीं कहते मैं उनको वरदान दूंगा, वो कहते हैं वहां में हम उसका वाहन में बनूंगा। वाहन जनी कार,
यानी भगवान कहते हैं कि आप इस तरीके से जियो, जानते हुए कि एक उच्च सत्य है, और उस जानकारी के साथ अपना सारा काम कीजिए। देखिए, मैं आपको अपने कंधों पे ले जाके आपके अंतिम कल्याण तक कर दूँगा। ओम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं आप, और कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि द्वारका कैसे डूबी? बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं इसमें लेके कि गांधारी ने जो है कृष्ण को श्राप दिया था कि आपका जो वंश है वो खत्म हो जाएगा, और एक है कि ज़रा नाम के एक शिकारी ने जब कृष्ण को तीर मारा था, तो मृत्यु जब उनकी हुई थी कृष्ण की, तब जो है द्वारिका में प्रलय आ गई थी, द्वारिका डूब गई थी। आप कैसे देखते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, कथाएँ तो अलग-अलग सोर्स में दी गई है। हुँ, तो कभी अगर आपने मुझे एक कथा सुनाई हुँ। और मैं सोचा नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, मैंने तो कुछ और पढ़ा है, सुना है। तो एक कंपैरिज़न करना चाहिए कि हम किस सोर्स से ले रहे हैं। हुँ, तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत से है, अलग-अलग कथा, अलग-अलग सोर्सेज़ से अलग-अलग कथाएँ हैं। हुँ। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि ऑडियंस में कोई सुन के कहेगा नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, मैंने तो अलग पढ़ा है। बिल्कुल। देखिए, अलग-अलग वर्ज़न्स है, अलग कथा है। हमें क्या करना है? कथा समझनी है, और कथा के पीछे हुँ, जो जो रहस्यमय कहानी है, हुँ, हुँ। वो भी समझनी है। बिल्कुल। अब क्या होता है, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिले, तब गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था हुँ, कि देखो, तुम अगर चाहते तो ये युद्ध रोक रोक सकते सकते थे। थे, हुँ, लेकिन तुमने रोका नहीं। अब ये एक्चुअली सत्य नहीं है, ये अपनी माँ का अपने खोए हुए बच्चों के प्रति आसक्ति है, क्योंकि भगवान अगर चाहते तो वो रोक सकते, लेकिन धर्म का फिर पुनर्स्थापन नहीं होता। तो धर्म का कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् हुँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस कारण वो आए थे। तो गांधारी ने दिया तो दिया, लेकिन गांधारी स्वयं तपस्वी थी, हुँ, तो हुँ। उस श्राप का असर होना ही था। और भगवान को वैसे भी एक निमित्त चाहिए था कि ये हमारा जो उनके प्रकटता की जो लीला है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो कुछ 30-35 साल बाद द्वारका में, जहाँ पे भगवान का निवास था और जहाँ के सारे यदुकुल का भी निवास था, वहाँ पे अपशगुन दिखने लग गए कि अलग-अलग चीज़ें, जैसे कि अब तो कॉमन हो गया है, हुँ, लेकिन हुँ। हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे कि बहुत ही अननेचुरल चीज़ें हो रही है, भेड़ियों की आवाज़ें आ रही है इत्यादि। तब भगवान को समझने लगा भगवान समझने लगे कि कुछ अभी ये समय आ रहा है, श्राप पूरा होने का। और उस समय ऐसी एक घटना घटी कि जो जिसने दर्शाया जो यदुकुल था, उनका अहंकार कितना बढ़ गया था। उन्होंने सोचा हमारे ही समक्ष भगवान है, तो हम तो सबसे पहुंचे लोग हैं, हुँ, हुँ। और हम भी समझते हैं ना कि अगर हमारे साथ कोई गुरुजन है, बिल्कुल। तो हम ये नहीं समझते कि हमारी उनकी कृपा है कि वो हमारे पास आए हैं। हमें उनका बोध सुन के उनकी तरह जीना चाहिए, ताकि उनकी जो जो गुजराती में कहते हैं राजीपो हमें मिल जाए। हुँ, हुँ। हम ये सोचते हैं अबे हम तो ग्रेट है, आ गए। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तो उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि जब कई ऋषि आए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए द्वारका, तो कोई जो युवक थे, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण का स्वयं एक बेटा भी था, सांबा करके, हुँ, वो गया उन ऋषि मुनियों के पास। अब देखिए नाम कितना अच्छा है, सांबा, सा अंबा, माँ अम्बा के साथ जो है सांबा। सांब सदाशिव कहते हैं। हुँ। सदाशिव जो अम्बा के साथ, सांब, तो उसका नाम था सांबा। ओके। लेकिन वो अपनी गलत कंपनी में रह के उसके जो इतना उच्च स्तर का नाम था, उस लेवल तक जी नहीं पाया। हुँ, तो वो गया उनके पास, हुँ। और एक लड़के को उन्होंने एक लड़की के वेश में उन्हें उनके सामने प्रस्तुत किया और कहा, हे महर्षि, बताइए इसके पेट में जो बच्चा है, वो ये पुरुष है या स्त्री है? कितना इंसल्ट किया। देखिए सोचिए आप, हुँ। उनकी इतनी तपस्या है ऋषियों मुनियों की, और उनको जाके ऐसा सवाल पूछा। तो ऋषि मुनियों ने कहा, तुमने जो
इतना अपना अहंकार दर्शाया है। देखना, इस बच्चे के पेट से एक गदा तैयार होगी, निर्माण होगी, और उस गदा के कारण आपके पूरे कुल का नाश होगा। और दूसरे दिन एक गदा निकले, लोहे की। तो जब राजा उग्रसेन के पास ये बात पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ये जो गदा है उसको पूरी तरह से चूर चूर करके समुद्र में फेंक दो। अब समुद्र की भी एक क्वालिटी है, समुद्र अपने पास कुछ रखती नहीं है, कुछ भी समुद्र में फेंक दे वो बाहर फेंक देती है, वो स्वयं पवित्र रहती है। तो ये भी जो उन्होंने डाल दिया था, उन्होंने बाहर रेती में फेंक दिया, और उस जो रेती में जो रीड्स, इंग्लिश शब्द में कह रहा हूँ, जो घास पैदा हुई, जो कि हमारे गार्डन की घास नहीं है, जो बहुत एक शार्प तरीके की घास होती है, कभी कभी हमें बीच पे मिलती है, वो वहां पे निर्माण हुई। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला, उन्होंने कहा देखो, हमारे जो कर्म है वो बहुत ही हमें सुधारने पड़ेंगे। तो जो भी स्पेशली रूलिंग क्लास वाले यादव है, उन्हें जाके तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि समय अभी ज़्यादा नहीं है, तो आप तपस्या करो। और एक प्रभास नाम के क्षेत्र में उन सब को तपस्या करने भेज दिया। अगर हम तपस्या के लिए भी जाए तो अहंकार ऐसे इमीडिएटली मिट नहीं जाता। वहां जाके क्या हुआ, उन सब में वाद विवाद शुरू हो गए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई इस साइड पे लड़े थे, कई उस साइड पे लड़े थे। तो उन्होंने कहा तू क्या है, मैंने तो तुम्हें 2 बार मारा है। दूसरा कहते तू क्या है, तूने छल कपट से उसे मारा। तो ऐसी बातों बातों में उनका जो राग और द्वेष है वो बढ़ने लगा। अब श्री कृष्ण जानते थे कि ये होगा, तो उन्होंने कहा था कि तुम अपने जो भी आपकी गदाएं है या तलवार है या ये सारे अस्त्र छोड़ के जाओ, अस्त्र लेके नहीं जाना। तो अस्त्र नहीं थे, तो वहां पे जो घास थी, जो इतनी शार्प थी, जो उस गधा यू नो जो उस समुद्र ने बाहर गदा, बिल्कुल, जिसका चकनाचूर होके जो रेती में मिक्स करके जहाँ पे वो निर्माण हुई थी, वो उन्होंने उठा दी और एक दूसरे से फैले, और पूरा जो एक रूलिंग क्लास कहते हैं यदुवंशों का, वो उस समय खत्म हो गया। तो पूरा जो कुल नाश हो गया, जो गांधारी का श्राप वहां पे वो फलीभूत हो गया। फिर रहे कौन? भगवान श्री कृष्ण को ये पता चल गया था, और बलराम जी को उन्होंने ये बताया। तो बलराम जी समाधि स्थिति में आकर उन्होंने ये देह त्याग कर दिया, ना कि ये जीवन त्याग कर, ये देह त्याग कर दिया, और अनंत शेष के रूप में वो वैकुंठ वापस चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण, भालका नाम की आज जगह है, तब वन था, उस जगह पे बैठे, और वो सोच रहे थे कि देखो क्या हुआ, कैसे हो, अब आगे क्या करना है। वो ऐसे विचार में मग्न थे, तब उनके पैर पे एक तीर लग गया। अब वो तीर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्या है, गधा पे एक टॉप पे एक जैसे कि शिखर जैसे होता है ना, पॉइंटेड। तो जब उन्होंने वो पूरा पीसा गधा, तो वो टॉप नहीं टूट पाया, तो उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया था। उस फेंके हुए टॉप पीस को एक फिश ने निगल लिया, एक मत्स्य ने निगल लिया। उसको जरा नाम के एक हंटर ने पकड़ा, और जब खोला तो उसे ये लगा, तो अच्छा ये तो तीर के लिए बहुत अच्छा होगा, तो उसने अपने तीर पे लगा दिया वो। और वही तीर जब उसने मारा, सोचते हुए कि भगवान श्री कृष्ण के चरण इतने सुंदर थे कि उसे दूर से लगा कि ये तो हिरण का चेहरा। ये सोचते हुए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि इसकी बात ही इतनी गहरी है कि भगवान ने कितना संबोध देके इस पूरी सिचुएशन को निर्माण किया, हमें कितना मिल सकता है। तो और दुख तो होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भगवान का जो अवतार खत्म कैसे हुआ, इस खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये जो लीला है उन्होंने कैसे समाप्त कर दी। तो ये सोच के उसने बाण मार। फिर जब वो पास गया, तब देखा भगवान श्री कृष्ण
अब सोचिए जरा नाम का एक साधारण शिकारी, उसने जब भगवान को ऐसे देखा तो उस पे क्या बीती होगी। और भगवान स्वयं इतने बड़े योद्धा थे, क्या एक तीर उन्हें कुछ कर सकता था? नहीं। लेकिन उन्होंने यही क्षण इसी के हाथों जाने का निर्णय लिया था। क्यों? क्योंकि ये जो जरा था, पिछले अवतार में वो वाली था। और भगवान ने श्री राम को, देखिए भगवान ने गलत किया ऐसी नहीं है, वो बहुत ही सही किया, उसके बारे में हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्यों भगवान ने जैसे वाली को मारा, वो सही बात थी। लेकिन वाली ने कहा था तुमने मुझे पीठ पीठ से मारा, तो भगवान ने कहा ये एक ऋण है। तो वो ऋण समाप्त करने के लिए उन्होंने वो तीर स्वीकार किया और कहा देखो अब हमारा ऋण खत्म हो गया, अब आपका कल्याण हो। क्योंकि अगर भगवान का, अगर हमारा भगवान पे ऋण है तो ठीक है, हमारा कल्याण। भगवान पर हम पे ऋण है, तो हम अच्छी भी बात करें तो फिर हमारा, फिर भी हम बंधे रहेंगे। तो भगवान ने कहा देखिए तुम्हारा आखिरी ऋण थी, अब तुम्हारा कल्याण हो गया। द्वारका की ये खासियत थी कि वो शहर पूरी तरह से कृष्णमय था। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा और अलग अलग देवताओं को उस शहर के निर्माण की सेवा दी थी कि आप ये शहर करो, आपकी ये सेवा हो जाएगी। लेकिन वो शहर था सुंदर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे कि हमें भी कितना अहंकार होता है कि देखो मेरे बाल कितने अच्छे, मेरा चेहरा कितना, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है। लेकिन ये केवल हमारा अहंकार है। जब आत्मा शरीर से निकल जाए तो किसी उसकी कोई कीमत ही जब नहीं वो है। अंतरात्मा का वास इस शरीर से खत्म हो जाए, तो प्यारे, हमारे जो जीवन के प्यारे लोग हैं वो भी उस शरीर को हाथ नहीं लगेंगे, वो डरेंगे उससे, जला देंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो शहर था, अभी वो एक द्वीप पे था, बेट था, आज भी उसे बेट एरिया को बेट द्वारका कहा जाता है। वो बेट कारण होने से क्या, एक उसके अलग अलग द्वार थे इसलिए द्वारका था। लेकिन और भी उसका एक शब्दार्थ है, जो कि वो जो शहर था, वहाँ के लोग इतने अपने जीवन में संतुष्ट थे कि उन्हें कभी किसी और की चीजों पे नजर ही नहीं जाती थी। तो इसलिए एक शब्दार्थ ये भी, द्वार कहाँ है, किसी घर में द्वार ही नहीं था। कोई चोरी तो दूर की बात है, कोई नजर भी नहीं लगाता किसी और की चीजों पे, कि भाई मैं इतनी अपनी आत्मा में संतुष्ट, वो भी भगवान के साथ थे इसलिए। तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली जो शहर था, वो वरुण देवता ने अपने आप में फिर से समेट लिया। और अभी आर्कियोलॉजिकल डिगिंग हो रही है तो चीजें भी मिल रही है। लेकिन अब लोग उस पर यकीन करें या ना करें वो अलग बात है। गुप्त साधनाओं के बारे में मैं ओम आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं गुप्त साधनाओं में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन शायद वो इसीलिए होती है क्योंकि वो गुप्त होती हैं। तो गुप्त साधनाएं कैसे की जाती हैं? देखिए, गुप्त साधनाएं है और उसे गुप्त रखने का भी एक कारण है। अच्छा। एक कारण है क्योंकि वो गुप्त रहती है, क्योंकि उन साधनाओं को प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमारी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अगर देखें, ये यहाँ पे वायर्स है, आपके घर में भी वायर्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, वो वायर्स के थ्रू जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो वायर्स को ऐसे ही इलेक्ट्रिक कॉपर वायर अगर रखी तो क्या होगा, आप आते जाते आपको शॉक लग जाएगा उसका। तो उस करंट को संभालने के लिए उसके भीतर इंसुलेशन बना हुआ है ना, जो कि रबर का इंसुलेशन बना हुआ है, ताकि उसे उसका करंट हमें ना लगे। तो इसी तरह के तरीके से साधनाएं जो है, उस वो जो साधनाएं जिनकी बात आप कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। उसके अराउंड गुप्तता का एक इंसुलेशन बना हुआ है, ना कि उन्हें हमसे दूर रखने के लिए, लेकिन हम हमारे स्थिति में उससे रॉन्ग कनेक्शन ना बना ले, उसकी हानि हमें ना। और साधनाएं तो देखिए बहुत है, हर एक युग में कहा गया कि उस युग के लिए योग्य साधना क्या है। अब इसके भी अलग अलग वर्जन है। साधारण जो वर्जन मैं जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सतयुग में क्या था, आप ध्यान करो, आप अध्ययन करो भगवान का, और आपको दिख जाएंगे अपने हृदय स्थान में भगवान। त्रेता युग में ज्यादा यज्ञ का इस्तेमाल किया गया, जो यज्ञ क्रिया है, हवन इत्यादि।
द्वापर युग में ज्यादा पूजाओं का इस्तेमाल किया गया। यज्ञ क्रिया भी थी, लेकिन पूजा भी थी उसके साथ। और देखिए, अब कहेंगे पूजा फिर द्वापर युग में आया तब, नहीं, सारा कुछ वेदों से ही आता है, जो कि अकाल है। हाँ, हाँ। लेकिन किन साधनाओं का कब कब निर्माण हुआ? कलयुग में जो साधना रिकमेंडेड है वो है जप, नाम जप। जपन, हाँ, जप जप भगवान जप। का के नाम का जो जप है वो साधना रिकमेंडेड है। अब ये क्या क्यों है? उन्होंने ध्यान क्यों नहीं कहा, या यज्ञ क्यों नहीं कहा, या पूजा क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। ऐसे नहीं कि जप करने से आपको कम मिलेगा और यज्ञ करने से आपको ज्यादा मिलेगा। बस यही है, वही सेम आपको भगवत कृपा मिलेगी, क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी भगवान के नाम का जप कर रहे हो, उनकी याद कर रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो। ठीक है, तो हमें रेकमेंड किया है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। अब आप पूछेंगे इसका सोर्स क्या है, बताओ। तो वेदों में जो फिलोसॉफिकल सेक्शन है उन्हें कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, अब उपनिषद सैकड़ों उपनिषद है। हाँ। लेकिन प्रिंसिपल उपनिषद क्या है, उसकी भी एक लिस्ट एक उपनिषद में दी गई है, जिसका नाम है मुक्तिका उपनिषद। तो जो मुक्तिका लिस्ट है उसमें 108 उपनिषद आते हैं। और उन 108 उपनिषदों में से एक है कली संतारण उपनिषद। कली यानी कलियुग, सन यानी टोटल तरीके से तारण होना, तारक होना, उसका आगे जाना, अपने ये जीवन के काल चक्र से बाहर निकलना। कली संतारण उपनिषद। और कली संतारण उपनिषद में रेकमेंड किया गया है कि आप भगवान के नाम का स्मरण करो, और केवल भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं, लेकिन कौन सा योग्य मंत्र है वो भी दिया गया है, जो कि है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और लोग सोचेंगे अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है हरे कृष्ण पहले, और ये बात बाद में निर्माण हुई, और चैतन्य महाप्रभु ने ये बोध दिया तो वो स्विच हुआ। अभी ये नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा, आप किसी भी ऑर्डर में कर रहे हो, भगवान का ही तो नाम ले रहे हो। श्रद्धा भाव, एक वो बिल्कुल, भावना वो आपकी पहुंचनी चाहिए। भावना होनी चाहिए। और क्या होता है ना, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो इतना पावरफुल है कि जैसे कि उपनिषद ने कहा, हमें पूरी तरह से हम तार हो सकते हैं उस नाम का आधार लेके। लेकिन कई लोग हम जैसी हमारी मानसिकता है वैसे हमें परिणाम मिलेंगे। कई लोगों को ऐसे भी होता है कि ये जब करूँ तो मेरा थोड़ा फाउंडेशन हो जाएगा, फिर मुझे और कॉम्प्लेक्स क्रियाएं करनी है, या हमें भी वासनाएं होती कि मुझे भी पूजा करनी है, मुझे भी हवन यज्ञ इत्यादि करना है, मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ये यंत्र और चक्र का इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल इज द रॉन्ग वर्ड, उनकी साधना क्यों ना करूं, उनकी सेवा क्यों ना करूं। इस फाउंडेशन, जप के फाउंडेशन बनने के बाद फिर ये अलग अलग साधनाएं आपको इंट्रोड्यूस हो जाती है। किस तौर पे? एक तो आपकी योग्यता क्या है, आपने फाउंडेशन बनाया है कि नहीं, और दूसरा आपकी मानसिकता क्या है, आपकी टेंडेंसीज क्या है। उस तरीके जैसे हमारे टेंडेंसीज है वैसे हमारे जीवन में गुरु आते हैं, और वो हमें अलग अलग चीजों की दीक्षा दे देते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पास है, अब तुम करो इसे। तो कई बार ऐसे क्या हो जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साधनास है जो कि हम साधारण जीवन में, हम समाज में भी उसका इतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को देख के वो डर जाएंगे। शायद वो एक तरीके से भगवान का एक ऐसा उग्र रूप है जो साधारण लोग भी देख नहीं सकते, इसलिए वो साधनाएं गुप्त में की जाती है। और आज भी अगर हम देखें, हमारा धर्म तो इतना बड़ा है कि उसमें अघोरी भी आ जाते हैं। जो अघोरी है उनका नाम है अघोर, जो घोर नहीं है, लेकिन वो लोगों को उनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से दूर रखते हैं कि तुम भाई मत आओ, यहाँ पे लाइव वायर है, उस पे इंसुलेशन नहीं है, तुम्हें हानि हो जाएगी। तो ये जो गुप्त साधना है ना, देखिए अभी लोगों ने पूछा सवाल है, आपने भी पूछा है, सवाल क्यों पूछा है? क्योंकि उनके भी मन में है कि हमारा आत्म कल्याण हो, और ऐसी ऐसी साधनाएं जो है जिससे आत्म कल्याण हो वो हमें भी मिले। ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक फाउंडेशन से शुरू कीजिए। देखिए, मैं अपने YouTube चैनल पे
हनुमान चालीसा पे वीडियोस बनाता हूँ और हर कोई जानता है कि हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। नीम करोली बाबा जो कि कांची धाम के है, मैं थे नहीं है, आज भी उनका वहां पे अस्तित्व है। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का एक एक लाइन महामंत्र है, एक एक शब्द उसका महामंत्र है, आपको तार लेगा। तो इसलिए मैंने भगवत कृपा से मुझ पे सेवा आई कि हनुमान चालीसा का एक एक जो चौपाई है उसका एक्सप्लेनेशन दो। अब वो भी कर सकते हो। ऐसे नहीं, आपको अगर साधना ही करनी है तो ये मत सोचो नहीं मुझे गुप्त साधना ही करनी है। जो आपके सामने साधना है वो तो ले लो, बिल्कुल। उससे ही आपका काम चल जाएगा। और अगर फिर भी आपकी तीव्र इच्छा रही तो फिर आपका ऐसा एक बेस डेवलप होगा कि गुरु स्वयं आपके सामने प्रकट होकर आपको अलग अलग साधनाओं की दीक्षा दे देंगे। बिल्कुल, आपने जैसे हनुमान चालीसा की बात की है, मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब बचपन में जैसे बोलते थे ना कि अगर आप 7 बार इसका पाठ करेंगे, हाँ जो जी, जिसमें एक लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बिल्कुल। की बंदी महासुख होए। तो ये लाइन जब आप मतलब मैंने जब सुना कि हाँ जी, 7 बार करने से आपके अंदर विज़डम आ जाएगा या आप बहुत पावरफुल हो जाएँगे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया। मुझे रिज़ल्ट तो नहीं पता कि उसका क्या था, लेकिन वो एनर्जी मुझे पता है। वो एनर्जी मैंने फ़ील की थी कि हाँ, कुछ तो है इसमें। तो वो भी एक तरह की साधना थी, बिल्कुल। राइट? तो उसको भी मैंने कहीं न कहीं भले ही बहुत मेरा एक इमैच्योर थी मैं, छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं मैं फ़ील कर रही थी। जी। मेरे लिए मुझे लगता है मेरे लिए वही साधना थी। नहीं, और वो साधना थी और देखिए आपको उस साधना की सिद्धि कब कैसे मिले हुँ, ये आपको भी नहीं पता, हुँ। लेकिन मिलेगी ज़रूर। बहुत सारी देवियाँ जैसे जब हम लोग पूजते हैं या मानते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से, सुख शांति से, बहुत ही सौम्य के रूप में जो है एक देवी को पूजा जाता है, पवित्रता का प्रतीक देवी को माना जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें काली की, तो काली का एक अलग रौद्र रूप दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि काली को बलि, मृत्यु या फिर गुस्से से जो है जोड़ा जाता है। ओम, मैं जानना चाहती हूँ कि काली कौन है और काली को आप कैसे समझते हैं? काली माँ के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म आज शायद एकमात्र धर्म है जहाँ पे दिव्य स्त्री को पूजा जाता है, डिवाइन फेमिनिन। अब मैं दूसरों धर्मों के संदर्भ के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये हमारे धर्म की खासियत है कि जो परमात्मा है, जो निर्गुण ब्रह्मन है, वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। और वो स्त्री के क्वालिटी से विकसित जो परब्रह्म रूप है, उसे आदिशक्ति कहा जाता है। आदि पराशक्ति, आदिशक्ति इत्यादि। अब लोग कहते हैं, अब आज डिबेट होती है ना बहुत कि फेमिनिन क्वालिटीज भी चाहिए। फेमिनिन क्वालिटीज क्या है? वो नर्चरिंग है, सॉफ्ट है, ये है वो। हाँ, वो तो है ही। लेकिन फिर लोग कहते हैं अरे ये तो क्या है, कभी काम करना है तो मतलब बहुत आगे बढ़ने के लिए एक रजस चाहिए, तो क्या आप नर्चरिंग से। तो ये दर्शाने के लिए जो आदि पराशक्ति है वो काल रात्रि रूप में आती है, काली माँ। और केवल उनका उग्र रूप केवल काली माँ में नहीं आता, अलग अलग उनके भी रूप है, जैसे कि तारा माँ, छिन्नमस्ता माँ, ये सारे देवी के उग्र रूप है जो कि दिखाते हैं कि भैया जब कुछ ऐसा करना हो जहाँ पे केवल नर्चर नहीं लेकिन नेचर की भी जरूरत है, एक अथॉरिटी वाली। मैं उस रूप में आ जाऊं। देखिए अब काली माँ के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है। एक ऐसी कथा है कि एक राक्षस था रक्त बीज, जिसके एक एक रक्त के बूंद से वो उसका पुनर्निर्माण होता था। उसको ये वरदान मिला था। वो उसने तपस्या की ये नहीं भगवत चरण पाने के लिए, उसने पावर पाने के लिए नहीं तपस्या। आज भी लोग कहते हैं गिव मी द मोस्ट पावरफुल मंत्र, गिव क्यों क्यों क्यों, मुझे भी पावरफुल बनना है। तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं इसमें इंटरेस्ट नहीं, ये आसुरी वृत्ति है। ये हमारी कथाएं दिखाती है कि आसुरी वृत्ति है। आप पावर के लिए साधना मत करो, भगवत कृपा के लिए साधना करो। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा के साथ जो पावर आती है वो सदैव आपके साथ रहती है। भगवत कृपा के बिना जो पावर आती है वो भगवान स्वयं आके आपको खत्म कर देते हैं। ये कहानी और अलग कितनी सारी हमारी कथाएं दर्शाती है।
तो एक ऐसा असुर था जिसने कहा कि मुझे अमृत होना है। तो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा तो अमृत तो नहीं हो सकते क्योंकि जो भी बना है वो मरेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा मरण चाहिए कि मेरे रक्त के एक एक बूंद में से मैं फिर मेरा पुनर्निर्माण हो। तो इसे रक्त बीज उसका नाम बना। तो जब रक्त बीज को ऐसा वरदान मिला, वो तो पूरे सृष्टि में उसका हाहाकार हो गया। क्या कैसे करे, कैसे इस असुर का वध करे। एक आपने उसको कट कर दिया तो और तो 4 निकल जाएंगे वहां से। तब माँ ने एक ऐसा स्वरूप लिया जो कि पूरी तरह से उसने उसका खात्मा करने का ही दृढ़ निश्चय ले लिया। वो ऐसे स्पीड से, ऐसे फेरोसिटी से उसने उसको मारा कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसको मारा। और हमें देवी के इस रूप में भी दिखाई देता है कि उन्होंने एक हाथ में उसका सिर पकड़ा, दूसरे हाथ में कपाल जो कि स्कल का बोल है, उसकी एक एक बूंद उसमें गिर रही है। वो जमीन पे नहीं आने दी, उसे एक भी बूंद जमीन पे आने नहीं दी। तो जो एक माँ के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए पूरी और पूरी तरह से नेगेटिविटी का विनाश कर देंगी, वो है काली माँ। तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रक्त बीज हमारे अंदर जो ईगोसेंट्रिक डिजायर्स है, जो कि अहंकारी डिजायर्स है, अहंकारी कामना जो है, ये कामना नहीं कि मेरे बच्चों का उद्धार हो, मेरा घर अच्छा हो, मैं पिताजी नहीं, जो मुझे ना ये चाहिए, मुझे ये पीना है, इसका उसके बाद सेवन एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो मल्टीपल में हो कभी रहा वो है। खत्म होते हैं। राइट। एक का सेवन कर लिया, उसकी जगह 2 हाँ, आएंगे, फिर एकदम 2 का अलग। सेवन 4। तो ये जो ये रक्त बीज का एक सिंबॉलिक टाइप बोल सकते बिल्कुल। हैं। ओके। और तो रक्त बीज को मारने के लिए क्या चाहिए? एक माँ का ऐसा रूप चाहिए जो इस वेग से काम करे, वेग यानी स्पीड से काम करे, फेरोसिटी से काम करे कि वहां पे पूरा और पूरा उसका। तो हमारे साधना में भी देखिए, हम साधना के लिए बैठते हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम उनकी याद करें, और ऐसे ऐसे डिजायर्स अंदर से निकलने लगते हैं। हम सोचते यार ये भी मेरे मन में है, तो फिर क्या फायदा कि मैं ये करूं। तो तब हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी ये कामनाएं आ रही है ना, उनको मारने के लिए भी भगवान माँ काली को भी। सती और शिव के विवाह के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे कैसे हुई थी, क्या उसकी कहानी थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भारत में हमारे पूरे देश में जो है शक्तिपीठ बने हैं, उसके पीछे का क्या रहस्य है? क्या उसका कनेक्शन जो है सती और शिव के विवाह से कहीं कोई संबंध है? एक बार ऐसे हुआ कि एक यज्ञ में भगवान शिव जी थे, सारे देवता थे, और दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे। तो सारे जो अलग अन्य अन्य देवता थे वो उठ के उन्हें नमस्कार किया। शिव जी नहीं उठे। क्यों? क्योंकि शिव जी ब्रह्म तत्व है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो शिव जी है। उसके प्रतीक प्रतीक भी नहीं, उसका साक्षात रूप भगवान शिव जी है। तो वो जाके क्यों दक्ष प्रजापति को नमस्कार करे? वो तो गलत बात हुई ना। हम जाके भगवान के दर्शन करते, हम ये नहीं कहते भगवान हमारे दर्शन कीजिए, कि हम जाके नमस्कार करें, वो नहीं कहते भगवान हमारा नमस्कार। कितनी गलत बात है, कितनी गलत मानसिकता है। लेकिन दक्ष प्रजापति उस वजह से नाराज हो गए। उन्होंने कहा अब देखो, मैं सबसे बड़ा यज्ञ करूंगा और शिव और सती को नहीं बुलाऊंगा। तो सती जी को ये बात पता चल जाए, और उन्होंने कहा कि ये यज्ञ तो होगा ही नहीं शिव जी और मेरे बिना, इसका इसका साक्षात्कार तो होगा ही नहीं। तो वो शिव जी को जाके कह रही थी कि आओ हम जाते हैं। शिव जी ने कहा हमारा हमारा तो आह्वान ही नहीं हुआ, हम कैसे जाएंगे, हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, कैसे जाएंगे। तो सती के रूप में आदि पराशक्ति को लगा कि नहीं नहीं, इस जीव, इस अहंकारी जीव का भी कल्याण होना चाहिए। तो उन्होंने फिर वो गई एंड में। शिव जी ने कहा ठीक है जाओ, ये गण लेके जाओ। तो गई वहां पे, तब देखा पूरा हो रहा है। तब उसने सवाल पूछा कि आपने शिव जी को क्यों नहीं बुलाया? तो दक्ष प्रजापति ने वहां पे भरी सभा में शिव जी का इंसल्ट कर दिया, और सती माँ ने कहा सारे देवताओं को, ये जो सबसे उच्च सत्य का तत्व है,
उसके बारे में अगर कोई कहे भी चीज तो आपको शस्त्र उठा के उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो कि हम सबको कहा गया है कि जो हमारा सत्य है, जिस प्रकार से वेदों और गुरुजनों ने लिखा है या हमें सत्य जिस आकार में दिया है, शब्द आकार और विग्रह में इत्यादि, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। कैसे सुन सकते हैं? तो सती माँ ने कहा, आप अगर सुनना चाहते हो सुनो, लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगी। और जो योगिक शक्ति थी उनकी, उसके साथ उन्होंने स्वयं को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। अब लोग कहते नहीं नहीं वहां पे अग्नि थी, वो जाके, ऐसी बात नहीं, कि योगिक शक्ति ऐसी थी जिसे कि हम कहते हैं ना तप, हीट, तपस यानी हीट। तप, हीट को भी तप ही कहते हैं ना। तो जब हम तपस में जब हम साधना में बैठे तो वो तप निर्माण होता है। तो उनका ऐसे लेवल का तप था कि स्वयं अग्नि ही आके उन्हें ले गई। उन्होंने फिर ये जो उनका देह था वो त्याग कर दिया। ये देख के जो शिव जी के गण जो उनके साथ थे वो भागे, शिव जी के पास, कहते कि ये देखो ये हो गया। अब शिव जी जानते थे कि ये होने वाला है, फिर भी जो उनके अंदर क्रोध, गुस्सा, ये बहुत ही छोटे शब्द हैं, जो रौद्र रूप आया कि इस सृष्टि में आदि पराशक्ति, देखिए आप कहीं तो सत्य को क्या इंसल्ट कर दीजिए वो तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ का इंसल्ट एक कैसे हुआ? तो शिव जी ऐसे रूप में आए कि वो तो स्वयं पूरे विश्व का, ये जो पूरी सृष्टि है उसका विनाश ही करने वाले थे। एक जटा तोड़ी, उस जटा के दो भाग निकले, एक में से निकला वीरभद्र जी और काली माँ का एक रूप दूसरे जटा के भाग से निकला। अब फिर भगवान, ये तो लंबी कहानी है, भगवान फिर शांत हुए इत्यादि। शांत भी नहीं हुए, क्या हुआ कि सारे जो देवता है उन्होंने जाके माफी मांगी, तभी जो रूप है उन्होंने वापस स्वयं ग्रहण कर लिया। लेकिन जो उनकी वेदना थी वो उस अपोलॉजी से कम नहीं हुई। तो जो भी रहा था, कई लोग कहते कि वो शरीर था, कई लोग कहते कि भस्म थे, वो उठा के शिव जी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। अब देखिए शिव जी जो है, सृष्टि, स्थिति, लय, ये तीनों बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सृष्टि यानी निर्माण करना, जो ब्रह्मा जी का काम है। स्थिति यानी प्रिजर्व करना, जो विष्णु जी का। और लय, जो पुनर्निर्माण के लिए तैयार करना, वो शिव जी का काम है। अगर लय ना हो तो कैसे सृष्टि चलेगी? तो ऐसे ही पूरी सृष्टि अटक गई थी उस समय के लिए, जब ये हो रहा था। और तो और लोग पूछते कि भगवान शिव को रोने की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं सबसे उच्च तत्व के स्वरूप थे, वो तो सब पूरे न्याता ही है, वो क्यों रोए? ऐसे जजमेंट में लोग पूछते हैं। वो लोग पूछते हैं भगवान श्री राम क्यों रोए? सीता माँ का जब अपहरण हुआ, वो तो स्वयं भगवान राम है, उन्हें रोने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण को जब बाण लगी तब भगवान श्री राम क्यों रोए? ये क्या ऐसे तुम्हारे ऐसे लोग पूछते हैं। लेकिन भैया, एक शिव जी के संदर्भ में कहता हूँ, फिर राम जी के बारे में कह दूंगा। हमारे जीवन में जब हमारे जो पास वाले जो व्यक्ति है, जब वो चले जाए, तब कभी ना कभी एक साधक के मन में ये बात आती है कि मुझे दुख नहीं जताना चाहिए, मुझे जो मैंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, उस विचारधारा से उनका कल्याण नहीं होता, उनका जो दुख है वो दब जाता है। और वो अलग अलग तरीकों से फिर व्यक्त होना शुरू करता है, जैसे कि शारीरिक प्रॉब्लम्स या मानसिक प्रॉब्लम्स, या कहीं आगे जाके उनका पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो भगवान हमें क्या दर्शाते हैं इस एपिसोड से? जब तुम्हें इस तरीके का दुख मिले तो वो दर्शाओ, दर्शा लो। जो 10 दिन, 13 दिन, उसमें अपनी पीड़ा व्यक्त कर लो। हाँ मुश्किल है, लेकिन उसे अपने में अंदर रखना तो और भी बुरा है। तो ये भगवान ने परम न्याता होने पर भी उन्होंने ये हमारे कल्याण के लिए दर्शाया। भगवान श्री राम ने अपने भाई के लिए क्यों रोए? वो आज के जगत में जब एक भाई दूसरे भाई का गला काटने के लिए तैयार है,
प्रॉपर्टी छीनने के लिए तैयार है, सारा कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। भगवान श्री राम दर्शाते हैं कि भाईचारा कैसे रखना चाहिए। उस कारण हमारे कल्याण के लिए उन्होंने अश्रु गिराए, ना कि खुद के जो विचार व्यक्त करने के लिए। तो हमें उस मानसिकता से ये चीजें देखनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, देखिए एक बहुत ही सुंदर तत्व है हमारे शास्त्रों में कि जब शिव जी को शांत करना हो तो विष्णु जी आ जाते हैं। जब विष्णु जी को, जैसे कि जब उन्होंने नारसिंह रूप लिया था, उनको शांत करने के लिए शिव जी आ जाते हैं। तो उस समय जब शिव जी को शांत करना था, तब विष्णु जी आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो माँ सती का धड़ था उसे काटा। उस धड़ के भाग अलग अलग जगहों पे गिरे और उन्हें शक्तिपीठ माना जाता है। अब लोग कहते हैं 50 है, 51 है, 52 है, अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन एक बात तो है कि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ देवी का की एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें और जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही एक स्पेशल एनर्जी है वहाँ पे। जैसे कि मैं गया था पिछले साल कन्याकुमारी, वहाँ पे देवी का जो स्पाइनल कॉलम है वो गिरा था, रीढ़ की हड्डी वहाँ पे गिरी थी। तो वो एक है एनर्जी, अब कैसे शब्दों में बयान करें। वो लोगों को स्वयं जाके वहाँ पे दर्शन लेने चाहिए। और देखिए अब कहते हैं लोग कि वहाँ पे अगर गए तो बहुत कमर्शियल है, ये है वो है। देखिए पुरातन काल में लोग जाते थे अपनी साधना खत्म करके वहाँ को देवी को थैंक्स ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए वहाँ जाते थे। अब क्या हम साधना ही नहीं करते, केवल जाते कि हमें थोड़ा पावर मिल जाए और फिर अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। चलिए आप साधना करके नहीं जा रहे, वहाँ जाके प्रेरणा लगे, थोड़ी सी तो अपने जीवन में साधना कीजिए। आजकल का तो ओम ट्रेंड भी ऐसा बन गया है, जैसे केदारनाथ के सामने जाते हैं तो वो दर्शन करने का रील्स बनाने जाना बिल्कुल। चाहते हैं। तो ये कलयुग का ट्रेंड आ चुका है। कलयुग में भक्ति इस तरह से प्रकट की जा रही है। देखिए आप दर्शन कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए। बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, भगवान सबके न्याता है। मैं अगर जाके भी मंदिर में बहुत भक्ति भाव से करूं, ए भगवान आप आ गए, ये वो रो रहा हूं मेरे, मैं ये सारा प्रदर्शन कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। लेकिन अंत में कौन कहेगा अरे वाह क्या भक्त है। आसपास के लोग कहेंगे अरे क्या भक्त है। लेकिन जिसको कहना चाहिए कि तुम मेरे भक्त हो। देखिए हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्त होने का जो टैग है, टाइटल है, वो तो भगवान भगवान देते देगा हैं। ना, और बिल्कुल। भगवत गीता में 12वां जो अध्याय है, भगवान ने दिए है डेफिनेशन, मैं किसे भक्त मानता हूँ, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, उसके डेफिनेशंस दिए हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि आप जाके रील्स बनाओ, प्रदर्शन बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ज़रूरी और बहुत ही खूबसूरत चर्चा ओम आपके साथ रही है। आप अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम आप हमारे लिए निकाल के लाए, हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी वंडरफुल बातें शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपके दर्शकों की सेवा करने का मुझे मौका दिया, इससे मुझे कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा। मैं बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू सो मच ओम। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आज जो यहाँ बात हुई है, जो चर्चा हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। जो लोग ऐसी चीज़ें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर आप भी इस तरह की कोई भी प्रश्न भी अगर आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन का, इस एपिसोड का आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।